एफएम न्यूज चैनल पे वो डेबिट थी आज मेरी। जबरदस्त जबरदस्त। तो जाकिया खान थी सामने, बहस हो रही थी उसी से, मेरी और उसकी थी डेबिट। तो पॉइंट ये था कि जो बाबरी मस्जिद का जो अभी चल रहा है, वापस मुद्दा उठा है उसका, उसके ऊपर डेबिट थी। तो ऐसे उनके होस्ट थे, उन्होंने ये मुझसे पूछा कि अनीशा आप बताइए काफिरों के लिए क्या बताया गया है। मैंने कहा काफिरों के लिए ये बताया गया है कि उनको जहां देखो कत्ल कर दो। और मैंने कहा अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तब तो उनको छोड़ दो, वरना उनको कत्ल कर दो। वो भड़क गई उतने में, वो पूछती है मुझसे कि आप बताइए मुझे कुरान में कहाँ लिखा है। अब मेरे को उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने इतना वो डीपली मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने कहा वो समीर भाई अगर होते या वो सलीम भाई होते तो आज पक्का इसको धोते अच्छे से। नहीं, कोट कर देते याद ऐसे ये आयतें जो है ना, कुछ मेन मेन हाँ। आयतें, जैसे जो अभी आपने बताया सूरह बकरा की 191 है। तो हम्म। ये सब आयतें याद करनी, याद रखना, रेफरेंस आयत नंबर याद रखना चाहिए। या सूरह तौबा है या ये सूरह बकरा की 191, जिसमें डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है वो काफिरों अभी को जहां अभी पाओ उसको वध कर दो। हाँ, वो तो एक अल तौबा की भी तो है, हाँ हाँ 9-5। हाँ, तो फिर हाँ, मेरे 9 को की वो 5 याद भी थी है। तो मैंने वो बता दी उनको। मैंने कहा आप खोल के देखिए उसमें। उसमें तो अल्लाह घात लगाने के लिए बोलता है तो उनके रास्तों में घात लगा कर बैठो, यानी कि छुप कर हाँ इंतजार हाँ, करो। वो बस थोड़ा सा क्या, मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गई। फिर बाद में मैंने फटाफट सर्च करके मैंने कहा, फिर बोला था मैंने उसको, मैंने कहा आप निकालो। उसमें ना गुरिल्ला वार की बात हो रही है तो सब भाई भाई, और ये भी गुरिल्ला वार बात में जो है ना, मुसलमान और उमर के तमाम जो भी चाहिए वो सारे करते रहे करके वार करने वाली। समय में आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद। अभी आ रही है, अभी आ रही है। और बताइए कैसी हैं आप, क्या चल रहा है अनीशा बहन? बस भाई यही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश तो है। तो आपका केस आगे चल रहा है आगे? वो नाजिया मैम ही देख रही है, वो बताएंगी। उनको पूछा था, वो बोल रही हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं बता दूंगी तुमको। हम्म, हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर क्या फायदा भाई, वो जिसका मेन पॉइंट था कि वो शादी ना करना चाहिए, वो शादी तो करके बैठ ही गया। कोई बात नहीं, अभी भी आप इलाज कर सकते हो ना, ठीक से इलाज कर हाँ दीजिएगा। बिल्कुल, वो तो होना ही है भाई, वो तो करना ही है। बस यही चाहिए, इलाज होना चाहिए। ट्रुथ सीकर साहब कह रहे हैं समीर सर प्लीज सुनने माजा मानसून भाई दिखा दीजिए। अभी भाई दिखा दीजिए सोच के बात करें। क्या चलिए सर, टॉपिक है आप भाई आज? आज का टॉपिक मैं आपको एक मिनट अभी बताता हूँ। ये हदीस पहले 522 पढ़ दूं इनके लिए। इसमें लिखा हुआ है, इट वाज नरेटेड दैट लुबाबा बिन हारिस said Hussein bin Ali urinated in the lap of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I said, ये लुबाबा बिन हारिस कहता है कि हुसैन जो कि मोहम्मद का नाती है, अरे इसने पेशाब कर दिया नबी की गोद में। तो मैंने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, गिव मी योर गारमेंट एंड पुट ऑन अनदर गारमेंट, अपना कपड़ा मुझे दे दीजिए उतार करके और दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। ही सेड, वाटर शुड बी स्प्रिंक्ल्ड ऑन द यूरिन ऑफ द बेबी बॉय एंड द यूरिन ऑफ अ बेबी गर्ल शुड बी वॉश्ड अवे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई लड़का मेल बच्चा पेशाब कर दे तो उसको धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लड़की पेशाब कर दे तो उसको धोना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
क्या बढ़िया था अनीसा बहन, आपको और मुझे तो इस्लाम ने इक्वल राइट दिए हैं। आपको लग रहा है ना इक्वल राइट? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज भी नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत। नाम जी, आपको भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? और तोहफा भाई? एक्चुअली आपका माइक ना दूर हो जा रहे, पास ले लीजिए। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं अपना माइक सेट कर लूं। अब देखो, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ भाई। मैं ये कह रहा था कि ये दावा करने वाले मुसलमान कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों को बराबर के हुकूक दिए हैं, बराबर रखा है उनको, तो ये रसूल अल्लाह की ज़हनीत साफ बताती है कि कितना इक्वल रखा है। वो कह रहा है कि भाई अगर कोई मर्द बच्चा पेशाब कर दे, यानी कि मेल बच्चा पेशाब कर दे, तो मत धो, वो पाक है, और अगर फीमेल बच्ची पेशाब कर दे तो वो नापाक है, उसे धो। क्या फर्क है दोनों में, मुझे समझ में नहीं आता। समय मुझे तो इससे हंसी आ रही कि भाई नबी पे पेशाब हो गया वो भी एक लड़की है। नहीं, नबी को पेशाब नहीं हो गया, नबी के ऊपर पेशाब कर दिया हुसैन ने। मजे की बात यह है, नबी को भी वैसे पेशाब होता था। नबी भी आखिरी वक्त में जो है मुतार मर गया। उसने कहा कि मुझे बर्तन ला के दो पेशाब करने वाला, बस वो बर्तन लाया गया, उसने मुता, और ये जा और वो जा। मैं तो और नबी के पेशाब में शिफा भी थी। हाँ, शायद मेरे ख्याल से इको हो रही थी, है ना? हाँ हाँ, सही है। अब तो नहीं इको हो रही है ना? नहीं, अब नहीं हो रहा। ठीक है, अभी भी फिर से वहां ये प्राची हंस रही है, कह रही है क्या क्या है यार इसमें। लगता है समीर भाई वो सिमरन बहन नहीं आई क्या? सिमरन बहन आई थी, चैट में तो नजर आई थी। अच्छा, नहीं वो आने वाली थी ना। इको बंद कर दीजिए समीर भाई। कुछ बात करनी थी उनको, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। आज तो हमारी ये मुस्लिम स्ट्रीम है ना। समीर भाई आवाज जी, आवाज आ रही है। बैकग्राउंड अच्छा इस मतलब क्या कह रहे हो? आई थिंक बैकग्राउंड में यार मैं तो अपने रोज इसी से स्ट्रीम करता हूँ, सही आवाज आती है। अब मुझे नहीं पता क्यों हो रही है। इको था अभी, ठीक है आई थिंक। हाँ अब ठीक हो गया, अच्छा, इको कैंसलेशन मैंने ऑन कर दिया, वो बंद था तो इस वजह से शायद। अब तो नहीं आ रहा ना इको? नहीं अभी एकदम परफेक्ट है। अभी ठीक है। हाँ, तो रसूलुल्लाह के मूत्र मुबारक के बारे में बात चली है, तो रसूलुल्लाह के मूत्र मुबारक का पाक ही नहीं थे, उससे जहन्नम के आग से बचा जा सकता है, और कई बीमारियों से, पेट की जितनी भी बीमारी है उससे मतलब शिफा भी मिल जाता था। तोहफा में जमजम के पानी में है तो
अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Is it true the companion of the beloved prophet used to bless themselves by drinking his urine? देखो, लैंग्वेज कोई भी हो, पर सलाम, नमाज, अजान अरबी में ही होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वैसे सर में इसको हम इंग्लिश में क्या भी कह सकते हैं। पीस बी अपॉन यू ना कह सकते हैं, बिल्कुल। Many non-Muslims and ex-Muslims often mock the religion and character of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by quoting such hadith. They even mocking quote some Muslims who wish they could drink his urine. ये कोई हमारा सुनने वाला है पक्का, जो हमारी बातें वहां पर लिख रहा है कि भाई वो कहते हैं कि जी तुम क्या नबी का पेशाब पियोगे अगर पाक है तो। ये अल हदीस, इसका नंबर भी दिया है इसने, फोरम अकीदा, ये 5008। ये देकर के सवाल पूछ रहा है कि भाई ये बात में कितनी सच्चाई है, तो अब आंसर मिल रहा है। ऑल परफेक्ट प्रेज टू बी अल्लाह एंड द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। आई टेस्टिफाइड देयर इज नन वर्थी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह एंड दैट मोहम्मद इज ही स्लेव एंड मैसेंजर। It is clear lie to say that the companion used to seek blessing from drinking the urine of the prophet. तो ये तो हम भी नहीं कहते कि वो बरकत के लिए पीते थे। Okay, anyway, what was reported in this regard that a woman drank his urine that was in a bowl, thinking that it was water. This narration is not confirmed authentic as far as its chain of narration are concerned. This story was reported by Al-Hakam, Al-Durra, Darul Qutni, Al-Tabrani, and Abu Naim from the hadith narrated by Abu Malik An-Nakhai from Al-Aswad ibn Qais from Nubaya al-Anadi from Aman, who said, one night the Prophet ﷺ woke up and urinated in a bowl. एक रात नबी उठे और आकर एक कटोरे में पेशाब किया. During that night, I woke up in a state of thirst, so I drank whatever was in the bowl without realizing that it was urine, etc. Ash-Shawkani said in Nail al-Avtar, Abu Malik is weak and Nubaya did not meet Ayman. तो ये कह रहा है कि भाई इसकी जो चैन ऑफ नरेशन है वो मशकूक है, क्योंकि ये नुबैया जो है वो कभी भी अमान से मिला नहीं है. What proves that this narration is weak is that urine is usually known by its unpleasant smell, so it is very unlikely that a person will drink it while thinking that it is water. The majority of the scholars are on the view of that excrements of prophets are impure, just like the excrements of all other people. The evidence about this that the prophet used to feel disdain from it and perform istinja, washes his private part, contrarily to his saliva and sweat. An-Nawawi said, the scholars who are of the view that these excrement of prophet are impure provided evidence that he used to feel disdain from it. The correct view of the majority of the scholar is that blood and excrement are impure. अब ये आपस में जो है फतवे में बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जो है कुछ लोगों का मानना है कि वो प्योर है, कुछ का मानना है वो इम्प्योर है, और ये जो हदीस की चैन ऑफ नरेशन है ये वीक है जो उस महिला के रिगार्डिंग हदीस में बताई गई है. लेकिन मजे की बात तो ये है कि अब उसको वीक, मजबूत और कुछ का इज्मा है, कुछ का नहीं है. ये सब काम जो है ना मुसलमान कर रहे हैं आज 1400 साल के बाद, जब एक्स मुस्लिम आए हैं और एक्स मुस्लिम सवाल कर रहे हैं, जबकि आज से पहले इन्होंने कभी भी ये सब चीजों पे ना तो डिस्कस किया, ना बात की, ना ही किसी को बताया कि भाई किसी बांदी ने नबी का पेशाब पी लिया था. और ये अब तक बड़े फकर से इसको ना बयान करते रहे हैं, चीख चीख करके अपनी मजलिसों में, अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में लोगों को बताते रहे हैं आज तक. अब इनको एक्स मुस्लिमों के सवाल करने से तकलीफ हो रही है. एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो देख लीजिए. हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक. वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो,
और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके वो नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी, घर में जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते। सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास, वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और हाज़िरीन किराम, असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा, जाओ, सेहत पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अगर किसी को पता चले, खुदा न खास्ता, पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले, वो जी नहीं सकता, ऐसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक का बुखारी किताबुल वुदू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों, नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती, साहबा अपने जुब्बे फैला देते। हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है, ये ऐसे पाक, ऐसे नूर वाले, ऐसे मुनव्वर, ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए वो इंसान को कामयाबियां अता कर दिया करती है। और मेरे दोस्तों, सरकार के सामने सब कुछ होता था। सरकार ये नहीं बोलते थे मदलो, मैं तुम्हें इबादत करवाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया हूँ, मेरी ताजीम क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताजीम मत करो। रसूलुल्लाह देखते जाते थे और खुश होते चले जाते थे। सरकार के साहबा धूम मचाते एक ही मौके पर, बाकी सारे मौकों पर उन पर सन्नाटा होता था, हिलते नहीं थे अपनी जगह से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे। मगर जब सरकार वजू करने बैठते, सरकार नाक साफ करते, सरकार कुल्ली करते, आलम ये होता, ऐसा महसूस होता कि अब जंग होने वाली है, टूट पड़ते, हाथ भिज जाते पूरे जमीन पर, पूरे हाथ भिज जाते, एक कतरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पानी का जमीन पर गिरना नहीं देते। मेरे दोस्तों, ऐसा सहाबा ने अदब किया था। ईमान, ये लोग कहते हैं सहाबा वाला दीन ये है, जो बेअदबियां तुम कर रहे हो वो सहाबा वाला दीन नहीं है। सहाबा वाला दीन हुजूर के मुंह मुबारक नजर आ जाए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके अदब का आलम क्या होगा। नाक से निकलने वाली चीजों का ये अदब है, तो फिर जिस्म से लगे हुए बालों अगर मिल जाएं तो उनके अदब और उनके एहतराम में उनकी अकीदतों का आलम क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बोलते ऐसे रहा था, लगता है वो वहां पर ही था, वो देख लिया वो सब कुछ। नहीं, आप ये देखो, इसने अपनी बात करते हुए ये सारी की सारी जिहालत जो इसने फैलाई है, ये करते हुए इसने खुद बोला कि आम लोगों में हम ये हदीस बयान नहीं कर सकते, वो हमें ही पागल बोल देंगे। इससे साबित होता है भाई, आम लोगों को इन्होंने कभी नहीं बताई ये हदीस है।
वो तो जब हम लोग आए, हमने सवाल करने शुरू किए, तब जाकर के इन्होंने ज़ईफ और गरीब और अमीर ढूंढनी शुरू करी, वरना उससे पहले तो ये अपनी मस्जिदों में दनादन बयान कर रहे थे दरसे हदीस में। ये नाक वाला मुझे बहुत अजीब लगा। तोहफा आप कभी ले गए क्या उनका नाक का कुछ कभी भी? अरे ये नाक की बात बता रहे हैं। रसूलुल्लाह का जो खुजला मुबारक था ना, यानी पाखाना, वो भी पाक था, और सहाबी उसको भी खा जाया करते थे। अरे हाँ, टट्टी खा जाया करते थे। और ये और जहाँ पे रसूलुल्लाह जब पाखाना किया करते थे तो जमीन भी खा जाया करती थी उनके पाखाना को। तो कई बार थोड़ी देर हो जाती थी साहबा को पहुंचने में, जब तक जमीन उस पाखाना को खा जाया करती थी। मुझे लगता है वैसे पखाना तो जमीन फिरौन का भी खा जाती थी तोहफा भाई। मतलब जो अब कीड़े ऐसे ही क्या भाई, क्या है? एक मिनट नामज़ेब भाई, आपने ये वाकया सुना नहीं सुना तोहफा भाई कि फिरौन का पखाना जमीन खा जाती थी? नहीं नहीं, वो तो मैंने नहीं सुना है फिरौन के बारे में। हाँ, रसूलुल्लाह के बारे में सुना है। तसलसुल अंबिया में इमाम अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि फिरौन सारी अवाम को अपनी ये कहता था कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, मेरी इबादत किया करो। लेकिन लोग ये कहते थे कि अगर ये खुदा है तो फिर इसको इंसानों की तरह हाजत क्यों होती है, खाना क्यों खाता है, पानी क्यों पीता है, फजलात क्यों करता है, यानी पेशाब पोटी क्यों करता है। तो अपने आप को हकीकी खुदा साबित करने के लिए फिरौन ने दिन में लोगों के सामने पेशाब पखाना करना बंद कर दिया और खाना खाना भी बंद कर दिया था। तो वो क्या करता था कि वो रात के वक्त जाया करता था पखाना करने के लिए, और वो रात को फारिग होकर के आ जाया करता था चुपचाप अपने महल में। तो एक दिन उसको पाखाना करते हुए एक शख्स ने, एक इंसान ने, पहरेदार ने देख लिया। तो फिरौन ने भी उसको देख लिया। फिरौन ने सोचा कि अरे ये तो जाके भांडा फोड़ देगा कि भाई तुम्हारा खुदा तो पेशाब पोटी करता है। तो उसने वहीं बैठे बैठे अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, वैसे तो खुदा तू ही है, मैं तो अपने आप को चंद दिनों का खुदा मनवा रहा हूँ और मैं तुझ पे ईमान ले आऊंगा, बस मुझे इस बार बचा दे। तो वो वहां से उठ करके ये कह करके चला गया और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने फिरौन का पाखाना खा लिया। अब वो आदमी वहां पर आया और आकर के उसने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं किया इसने, तो खाली बैठ करके ऐसे ही चला गया। इस तरीके से फिरौन बच गया। तो अशरफ अली थानवी के मुताबिक तो फिरौन का पखाना भी जमीन खाया करती थी तोहफा भाई। जमीन तो यार जमीन की बात कर रहे थे, मैं सोचा इंसान खा लेते होंगे। अरे तो नहीं, साहिल भाई ने कहा रसूलुल्लाह था के ना, पाखाना साहिल भाई ने कहा था कि आपको दिमागी अपंग होना जरूरी है मुसलमान होने के लिए। हक बात है, आपको दिमागी अपंग होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एंटर नहीं कर सकते। ये तो सही कहा। अब मैं भी कुछ भी इक्वेशन लगा दूं, मुझे भी लॉजिक नहीं मिलता। 2-3 घंटा हो जाता फिर भी नहीं मिलता। पहले साहिल भाई ने लोगों को दिमागी अपंग कहा, फिर खुद को दिमागी अपंग मुसलमान कहा, अब अपने आप को जन्नती मुसलमान कहते हैं। नहीं LMX जन्नती फिर के। ना वो कहते हैं कंफर्म जन्नती एक्स एक्स मुस्लिम साहिल। मैं भी जन्नत हूँ, मेरे को भी लैम्बोर्गिनी चाहिए जन्नत में। और एनीमे गर्ल्स, हाँ मुझे याद है एक बंदा था पूछ रहा था मोहल्ले से एनीमे गर्ल्स मिलेंगे क्या? बोले सब मिल जाएंगे। तो ये लोग अभी ज़ईफ करते जा रहे हैं, जितना हम लोग इनका भांडा फोड़ते जा रहे हैं ना, तो ये लोग ज़ईफ करते जा रहे हैं। नहीं तो पहले ये लोग प्राउडली प्रीच करते थे। तो जितना हम लोग इनको ला रहे हैं ना, तो पहले ये जो बयान किया करते थे ना, अभी लोगों के सामने ये सब कुछ चीजें आने के टाइम एक वक्त ऐसा आएगा, ये पूरे के पूरे हदीसों को ही ज़ईफ कर देंगे। डर डर के ज़ईफ पे ज़ईफ करते जा रहे हैं ना, ये अनऑथेंटिक है, ये अनऑथेंटिक है। जैसे जैसे हम इनका पांडा फोड़ते जा रहे हैं, यार कितना करके अनऑथेंटिक करोगे यार। पूरी हदीसें ही बंद हो जाएंगी। उसे जानते हो ना आप, उबैदुर रहमान को तोहफा भाई? हाँ, उबैद। वो आया एक दिन और आकर के जन्नत का बखान कर रहा था
कह रहा था जन्नत मिलेगी, जन्नत में ये होगा, जन्नत में वो होगा, जो आदमी ख्वाहिश करेगा वो उसको दिया जाएगा। मैंने बोला अगर मैं जन्नत में पहुंच गया तौबा करके, इस्लाम पे अमल करके, अल्लाह पे ईमान लाके, और मैं वहां जो ख्वाहिश करूंगा मुझे सब मिलेगा। कहता है सब कुछ मिलेगा जो किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, दिल पे ख्याल गुजरा। ये भी जोड़ दिया, कुरान कहता है। मैंने कहा अगर मैं ये ख्वाहिश करूं कि मेरी 72 हूरों में से एक हूर रसूलुल्लाह को बनाया जाए तो क्या मिलेगा? वो कहता है कि नहीं, ये तो तुम जो है ना कुफ्र की बात कर रहे हो, ये तो घटिया बात है, ऐसा तो ख्याल दिल में वहां आएगा ही नहीं, ये बुराइयां तो दिल में वहां आएगी ही नहीं, वहां तो अच्छा ही अच्छे ख्याल आएंगे। मैंने बोला तो फिर अगर अच्छे ही अच्छे ख्याल आएंगे जिसको अल्लाह डिसाइड करेगा, तो फिर वो कहाँ मिलेगा जो मैं चाहता हूँ? मैं तो यही चाहता हूँ रसूलुल्लाह को मेरी लौंडी बना करके भेजो। ये बढ़िया सोच। नहीं, अच्छा, ये हदीसें जो ये दईफ कहते हैं, तो इनके बारे में भी एक बड़ा रोचक कहानी आप लोगों को एक बताओ। तो पापा एक से तो आप अब ये बताया कि मैं एक चीज पूछना है हाँ, समीर भाई। एक प्रॉफिट नाम का बंदा पूछ रहा था कि जन्नत में तो रोड ही नहीं होगा तो लैम्बोर्गिनी कैसे चलो, तो रोड का कैसे बंदोबस्त होगा? तो उसे अरे उसे वो बोल हवा में उड़ेगी। हाँ कि भाई पंखों वाली लैम्बोर्गिनी दे देना, उड़ा लूंगा मैं तो। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जी ये तो है। जईफ हदीसें जो है, तो आज ये कह रहे हैं फला हदीस जईफ है, फला हदीस जईफ है, लेकिन देखिए इनके जो अकीदे का पैमाना मैं बताऊं कि ये जईफ हदीसों को किस हद तक मानते हैं। सही हदीस को तो छोड़ ही दीजिए, जो सही बुखारी या सही मुस्लिम या सियासित्ता की जितनी भी हदीसें हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर सियासित्ता में जईफ हदीस भी है तो उनको ये मानते हैं। जैसे सुनन निसाई की हदीस है, और किस हद तक मानते हैं ये भी आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगा। 3175 है, गजवाई हिंद की हदीस है। ये जईफ हदीस बताते हैं, और कई जगह हसन भी, पहले अर्ली स्कॉलर इसको हसन हदीस बताया है। नहीं, उससे तो अगली जो बताइए हदीस भारत। उससे अगली जो हदीस हम्म, है 76, वो हसन है। 75 जो है वो ज़ईफ है। उसमें एक हदीस ज़ईफ है, एक हसन है। उसका कारण भी हाँ, बताते हैं। उसमें एक एडिशनल बात है 75 में, इसलिए उसकी उस बात की वजह से वो ज़ईफ है। लेकिन वो जो टेक्स्ट गजवा हिंद वाला वो 76 में है, वो हसन है, वो सही है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ तोफा भाई, आपको पता है कि जो ज़ईफ हदीस जिसको ये करार देते हैं वो कितनी % ऑथेंटिसिटी के साथ होती है? वो भी जो है ना लगभग वो 50% तो होती ही है। जो नहीं, हसन है वो 75% लगभग। नहीं, नहीं तोफा भाई। हम्म, जो ज़ईफ हदीस होती है वो 95% ऑथेंटिक होती है। अब बताइए, कैन अब ये तो आपने तो हद ही कर दिया। मैं तो 50% ही कह रहा था, आप तो 90% पे ले गए, 95% देखिए, पे। ज़ईफ हदीस जो होती है वो 95% होती है। मजरू जो हदीस होती है वो फैब्रिकेटेड, वो 50% होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो अच्छा, सकती है। 95% होती है ज़ईफ हदीस। हसन हदीस जो होती है वो 97% सही होती है। और जो ऑथेंटिक हदीस होती है, सही हदीस होती है, वो 100% सही होती है। तो जिसको ये ज़ईफ बोल करके पल्ला झाड़ते हैं वो भी 95% ऑथेंटिक है। अच्छा, तो ये जईफ हदीसें या हसन हदीसें का देखिए, आप पैमाना देखिए कि 1947 में देश आजाद हुआ, हमारा हिंदुस्तान, और बंटवारा शासक हुआ था, और पाकिस्तान बना, और पाकिस्तानियों ने अभी तक टारगेट लेकर के चला हुआ कि हमें गजवाए हिंद करना है। और इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि शोएब अख्तर, वो भी अपने इंटरव्यू में टीवी न्यूज पे, पाकिस्तानी टीवी न्यूज पर अपने इंटरव्यू में वो बोल चुका है कि हम तो गजवाए हिंद करेंगे, भारत के ऊपर गजवा करेंगे। और होना ही है, जब रसूल पाक की हदीस है, तो ये 100% सच होके ही रहेगा कि एक जमात खुरासान से और काले झंडे हाथ में लेके आएगी। और सिर्फ शोएब अख्तर ही नहीं, बल्कि अलग अलग मंचों से उनके बड़े बड़े मतलब के पद पे रहने वाले उन लोगों ने इस हदीस को कोट किया है कि हम तो करना ही है, हमें तो एक न एक दिन करना ही है हिंदुस्तान पे। और इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। ये जो आता भारत के खिलाफ, ये जो जितनी भी इनके मदरसों में ट्रेनिंग है, जो
हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो जैसे मस्जिद सुभान अल्लाह के ऊपर और कई सारे आतंकी अड्डों के ऊपर जो हमला किया हमारी सेना ने, उनको ध्वस्त किया है। तो इस तरह के बल्कि बतेरे अनगिनत अनगिनत ट्रेनिंग सेंटर है उनके मदरसों के अंदर बने हुए हैं। बल्कि बहुत सारे अड्डों को तो अमेरिका ने उड़ाया था उस जमाने में, जिस जमाने में क्या कहते हैं, ये क्या नाम था उसका, वो आतंकवादी वही छुपा हुआ था जो बम ब्लास्ट किया था 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। हाँ, ओसामा बिन लादेन जो छुपा हुआ था वहां, तो उसको तलाशने के चक्कर में अमेरिका ने अपने ड्रोन से कई अड्डों पे मतलब कि बमबारी किया है जहाँ पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही थी। तो ये पूरी जो आतंकवादी की खेती है और अरब अमीरात और तुर्किया की जो फंडिंग है चल रही है, तो ये हिंदुस्तान के ऊपर गजवा करने के मकसद से ही हो रहा है सर, और ये फैक्ट है। देखिए, गजवा हिंद की तो बात ही नहीं है, ये तो मामला सारी दुनिया का है। क्योंकि सारी दुनिया में इनके पास ऑप्शन कितने हैं? इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, नहीं तो फिर मारे जाओ। इसको देखो डंगर को, ये क्या बोलता है डंगर? behind such jihad, and what is the reason behind such jihad? Number one, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. That is why when Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. We don't want your country. We don't want your land. We don't want your wealth. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. Stay kafir as you wish, no problem. But you have to give us a percentage. And this percentage, by the way, is given once or twice a year. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you 2 good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming. सो इसने 2 गुड ऑप्शन दे दिए हैं आप